भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 8 साल बाद पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फिर से बातचीत होने जा रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम दिन है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक समिट हो रहा है जिसमें बड़े फैसले लिए जाने हैं और इन फैसलों पर काफी हद तक भारत का भविष्य निर्भर करता है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं कि भारत और 27 सदस्यों वाले यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठने वाले हैं, कौन कौन सी नई पार्टनरशिप पर बात हो सकती है और इन्हें लेकर दोनों पक्षों का क्या सोचना है। अव्वल तो आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और यूरोपियन यूनियन भारत में निवेश करने वाले सबसे बड़े प्लेयर्स में से भी एक है। EU संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन भी करता है और ये बैठक खास तौर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नतीजों पर पहुंचने के लिए दोनों साइड्स के लिए बेहद अहम होगी। साथ ही कोविड के बाद की रिकवरी, लगातार काम करने वाली सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज और मानवाधिकार के मुद्दों पर भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अहम चर्चा होगी। सबसे पहले देखते हैं कि इसे होस्ट कौन कर रहा है। इसे पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा होस्ट कर रहे हैं क्योंकि पुर्तगाल के पास ही इस समय यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी है। इस बैठक में खास तौर से 3 क्षेत्रों ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और भू राजनीतिक संकेतों को लेकर समझौते होने की उम्मीद है। आइए अब देखते हैं कि इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे सबसे बड़े रहने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा है व्यापार और फ्री ट्रेड। भारत और EU के बीच हो रही इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को शुरू करना। दोनों पक्ष भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में मिल रहे संकेतों और निवेश सुरक्षा समझौते पर चर्चा करेंगे। भारत का फिलहाल ऐसा समझौता अलग अलग देशों के साथ है, लेकिन फिर ये पूरे यूरोप के साथ हो सकता है। भारत और यूरोप के व्यापार संबंधी मतभेदों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा मुद्दा है कनेक्टिविटी सुधार। भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी सुधारना अगला अहम मुद्दा है। एक सूत्र ने बताया कि इस बैठक में नई कनेक्टिविटी पार्टनरशिप की भी कोशिश की जाएगी और इस बेहद महत्वपूर्ण कदम का दोनों पक्ष स्वागत करेंगे। तीसरा मुद्दा है डिजिटल टेक्नोलॉजी। भारत और EU पहले ही डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा की ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भारत और EU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने पर भी बात करेंगे। चौथा मुद्दा है कोरोना वैक्सीन और ट्रिप्स वेवर। भारत के लिए कोरोना वैक्सीन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। EU के साथ हो रही बैठक में इसे जरूर उठाया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि पुर्तगाल कोरोना वैक्सीन को पेटेंट के दायरे से अस्थायी तौर पर बाहर रखने की भारत की मांग का समर्थन करता है। WTO काउंसिल मीटिंग भी हो रही है जहां पर इस पर बड़ा फैसला होना है। अमेरिका ने अपना फैसला कर लिया है, EU का अपना फैसला देना है। EU कहता रहा है कि वो कोरोना से लड़ाई की सभी बाधाओं को दूर करना चाहता है। देखना होगा कि इसे लेकर दोनों पक्षों की क्या सहमति बनती है। अगला मुद्दा है वैश्विक महामारी समझौता। वैश्विक महामारी समझौते पर भारत और EU के बीच हो रही इस बैठक का खास फोकस होगा। हम सभी को ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए भारत जैसे विकासशील देशों को यूरोपियन यूनियन से आर्थिक सहायता की भी जरूरत पड़ सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा अहम रहेगी। अगला मुद्दा है चीन और सप्लाई चेन। यूरोप के साथ चीन के सप्लाई चेन को लेकर कॉम्प्लेक्स संबंध हैं और सभी देश चाहते हैं कि कोरोना महामारी जैसे समय में जरूरी चीजों की ग्लोबल सप्लाई बाधित न हो। इसलिए ये मुद्दा भी इस बैठक में जरूर उठाया जाएगा। इसके अलावा कोविड पेंडेमिक रेस्पॉन्स, भारत में कोरोना वायरस, भारत में किसान आंदोलन और मानवाधिकारों पर भी जरूर चर्चा होगी। भारत इंडो पैसिफिक में रक्षा मामलों में अहम किरदार निभाता है। इंडो पैसिफिक का मुद्दा भी इस बैठक में उठेगा और सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें अफगानिस्तान, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी अहम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 देशों के प्रमुखों के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले केवल एक बार EU+27 फॉर्मेट में मीटिंग हुई है, जो इस साल मार्च में अमेरिका के साथ हुई थी।